जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपका पहला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पंछी है जिसको दिन के समय में नहीं दिखाई देता है। आपके ऑप्शन होंगे चमगादड़, कोयल, जातक, उल्लू। और आपका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उल्लू। ऐसा पक्षी है जिसे दिन के समय में दिखाई नहीं देता है। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले किस देश में QR कोड की शुरुआत हुई थी। और आपके ऑप्शन होंगे जापान, चीन, कनाडा, मलेशिया। और यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है जापान, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही होगा। इसको आपको सेलेक्ट करना होगा, जो कि आपका पहला ऑप्शन होगा राइट आंसर। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपको पूछता है कि ऐसा कौन सा अंग है जो बचपन से बूढ़े होने तक नहीं बढ़ता है। आपके ऑप्शन होंगे आँख, कान, नाक, मुँह। और यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा आँख, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसको आप टिक कर देना। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही करेक्ट आंसर है, जो कि बचपन से बूढ़े होने तक नहीं बढ़ता है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ऐसे ही वीडियो को आपको आगे और भी देखना है तो आप इस चैनल पर जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछता है, ऐसा कौन सा फल है जिसे खाने से खून तेजी से बढ़ता है। और आपके ऑप्शन होंगे अनार, पपीता, केला, सेब। और यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अनार। इसका सही करेक्ट आंसर है, जिसे खाने से हमारे शरीर में खून तेजी से बढ़ता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछता है, ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपने आंसुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपने आंसुओं के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन में आपको दिए गए हैं हाथी, घोड़ा, भालू, मगरमच्छ। और इन चारों ऑप्शन में से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मगरमच्छ। मगरमच्छ अपने आंसुओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6, बैंगनी गुलाब किस देश में पाया जाता है। यानी कि बैंगनी जो गुलाब का कलर होता है वो किस देश में पाया जाता है। आपके ऑप्शन होंगे भारत, तुर्की, जापान, अमेरिका। और यहाँ पर आपका सही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, तुर्की। तुर्की में बैंगनी कलर के गुलाब के फूल पाया जाता है। और चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रेन को रोकने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन मिलेंगे हरा, लाल, काला, पीला। अब गैस आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि ट्रेन को रोकने के लिए जब भी इमरजेंसी में ट्रेन को रोका जाता है या फिर किसी भी कारण से, तो यहाँ पर किस रंग का प्रयोग किया जाता है ट्रेन को रोकने के लिए। तो आपके यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल रंग। आपने देखा होगा कि ट्रेन को रोकने के लिए ज़्यादातर लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछता है कि हवाई जहाज़ की खोज किस देश ने किया है। और यहाँ पर आपके ऑप्शन में होंगे अमेरिका, भारत, चीन, जापान। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका ने सबसे पहले हवाई जहाज़ की खोज किया था। चलिए दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछता है, हवाई जहाज़ का आविष्कार किस सन में हुआ था। तो यहाँ पर जो हवाई जहाज़ आपने अभी पहले क्वेश्चन में देखा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कि हवाई जहाज़ का जो पहले आविष्कार हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। बट यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हवाई जहाज़ का जो आविष्कार हुआ था वो आखिर किस सन में हुआ था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन ए में 1903 यानी कि 1903। यहाँ पर बी, ऑप्शन बी में मिलेंगे 1803, ऑप्शन सी में 1845, ऑप्शन डी में 1945। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर 1903। ऑप्शन ए 1903 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि हवाई जहाज़ का आविष्कार इसी सन में किया गया था। चलिए दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछता है, होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है। आपके ऑप्शन होंगे गेहूँ, जौ, चावल, बाजर। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। चारों में से आपका जो ऑप्शन बी होता है जौ, ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि होलिका दहन में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जौ का प्रयोग किया जाता है। होलिका दहन के जो समय होता है उसमें आपको इसी अनाज को दहन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछता है, सांप लगभग कितने किलोमीटर तक देख सकता है। यानी कि जो सांप होता है स्नेक, वो आखिर कितने किलोमीटर तक देख सकता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन में आपको मिलेंगे 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। अब गैस यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 2 किलोमीटर। अब गैस यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान देना
यहाँ पर जो 2 किलोमीटर है आपको क्वेश्चन के समय आंसर ऑप्शन यहाँ पर क्या बोलते हैं ऑप्शन ए में आपको यहाँ पर 2 किलोमीटर दिख रहा है। कभी कभी आपको ऑप्शन डी में भी दिख सकता है 2 किलोमीटर। यहाँ पर आप ऑप्शन के हिसाब से मत देखना, यहाँ पर आप आंसर के हिसाब से देखना कि आपको आंसर कौन से जगह पे दिया गया है। यानी कि 2 किलोमीटर तक लगभग आपका जो सांप है वहाँ पर देख सकता है, तो इसलिए 2 किलोमीटर का जो ऑप्शन आपको दिया जाएगा उसी को आपको चूज करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछता है किस देश में छत से कूदने पर सजा दी जाती है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है ये आपसे पूछता है कि किस देश में छत से कूदने पर सजा दी जाती है। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे भारत, चीन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर। और आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में आपको छत से कूदने पर सजा दी जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है गांधी जी की कितनी शादियाँ हुई थी। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है आखिर गांधी जी की शादियाँ कितनी हुई थी। ऑप्शन मिलेंगे आपको 4 शादियाँ, 3 शादियाँ, 2 शादियाँ और 1 शादियाँ। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर 1 शादी हुई थी गांधी जी की, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछता है उगते हुए सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है उगते हुए सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे भारत, जापान, नेपाल, पाकिस्तान। यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे, चारों में से आपका जो ऑप्शन बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर मिलेगा। जापान आपको सूरज के उगते हुए भूमि के रूप में जाना जाता है जापान को। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो यहाँ पर 15 नंबर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा जीव पानी में रहकर पानी नहीं पीता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा जीव पानी में रहकर भी पानी नहीं पीता है। आपके ऑप्शन होंगे मेढक, सांप, मछली, मगरमच्छ। और यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर होगा मेढक। मेढक पानी में रहकर भी पानी नहीं पीता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद किया जाता है। यानी कि ओलंपिक का जो खेल है यहाँ पर कितने वर्षों के बाद उसका आयोजन होता है। तो इसका ऑप्शन आपको मिलेंगे 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आप ऑप्शन सी 4 वर्ष। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जाता है ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी ज़मीन पर नहीं बैठता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा कौन सा जानवर है जो कि ज़मीन पर नहीं बैठता है। ऑप्शन आपको मिलेंगे हाथी, गाय, घोड़ा, बकरी। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपका जो ऑप्शन सी है यहाँ पर आप देख सकते हो घोड़ा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी घोड़ा, जो कि कभी भी ज़मीन पर नहीं बैठता है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जाता है घी के दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन है कि घी का जो दीपक है उसे जलाना मुहावरा का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे दिवाली मनाना, खुशियाँ मनाना, विकास होना, उत्सव प्रिय होना। उत्सव प्रिय होना। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है, चारों में से आपका जो ऑप्शन बी है खुशियाँ मनाना, ये ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन बी ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 19 पूछता है फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे कैंसर, शुगर, सर्दी, पीलिया। अब गैस यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सर्दी। आपकी यहाँ पर सही आंसर है, फ्रिज का पानी पीने से आपको सर्दी की बीमारी होती है। चलिए दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हो यहाँ पर पूछ रहा है ऐसा क्या है जो रात में रोता है और दिन में सोता है। अब गैस ऐसा क्या चीज़ है जो कि रात में रोता है और दिन में सोता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन होंगे उल्लू, चमगादड़, दीपक, मोमबत्ती। और गैस इन ऑप्शन में से आपका ऑप्शन डी है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मोमबत्ती, जो कि रात में रोता है और दिन में सोता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो एक लास्ट का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, वो यहाँ पर आपसे पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। अब गैस आपको पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन का जो सही आंसर होगा आपको हमें कमेंट करके बताना है कि आखिर इसका क्या सही आंसर है, क्या फल हमारे भारत का राष्ट्रीय फल हो सकता है। इसको आप कमेंट कर देना और लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।